एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब दिल की भी सुनेंगे इस बार, हम उनके दिमाग की भी सुनेंगे और हर लेवल पे पकड़ेंगे इस बंदे को या इस बंदी को कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं। तो ये आप सभी का फेवरेट टॉपिक है वैसे तो, और इसमें हम फीलिंग्स भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव होगी प्लस टाइमलेस होगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे कफ एंड कोल्ड हो चुका है, तो आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर नोटिस हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं आपका बंदा है या बंदी। कंफर्म है ना, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो ना आप लोग। सो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आज बोल मेडिटेशन नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इस कार्ड पे ऑलरेडी क्लिनजिंग हो चुकी है। सो डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे हम, इसे घुमा घुमा कर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, उनके पर्सन, उनकी ज़िंदगी में जो भी उनके लिए बहुत स्पेशल है, या उनकी पर्सन ही जो भी है, ओवरऑल मुझे बताएं उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए दिल और दिमाग में क्या चलता है। उनके दिल और दिमाग की भावनाएं बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। मुझे पता था, इस आदमी का पता था मुझे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अब ज़रा मन की भावनाएं भी बता दें, दिल की भावनाएं बता दें। थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लें आप, इनके दिल की भावनाएं बता दें अब। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, द डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर दें। फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को बताएं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आप लोग जिनसे डील कर रहे हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, कैप्रिकॉर्न भी बहुत हाईलाइटेड है, लिब्रा राशि भी दिख रही है, एक्यूरियस कुंभ राशि भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे सैजिटेरियस एनर्जी और लियो राशि भी दिख रही है। ठीक है, और टॉरस। ओके, सो इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है दिमागी तौर से जो है बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए और बहुत ज़्यादा अपना समय व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। पहली बात तो मैं क्लियरली बता दूं, इन इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनकी ज़िंदगी में ना इस वक्त एकमात्र जो अभी प्रायोरिटी है, मतलब ये करंट पोजीशन पे अगर हम देखें तो इस वक्त उनकी एकमात्र प्रायोरिटी है उनका पैसा, उनकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड, उनकी लाइफ की वो जो होता है ना स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी डगमगाते हुए दिखाई दे रही है। ये अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा मूव लिया है इन्होंने हाल ही में ही जिससे इनके पैसों में बरकत आए। हो सकता है इनकी प्रमोशन हुई है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड इन्होंने बिजनेस या ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया है जो इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बरकत ला सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कुछ एक्सप्रेस करने के बारे में भी बार बार सोचते। इनके मन में ना बहुत सारी बातें, मतलब इनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें हैं जो इनको शेयर करनी है आपसे, जिसको लेकर ये अभी तक आपसे बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये छुपी रुस्तम भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि अपने मन के भेद अपने तक ही रख रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर नहीं बता रहे, पर दिन में मतलब दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि यार इसको बता दूं क्या, ये सारी चीज़ें बता दूं क्या। इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, जो शेयर करने से अब कतरा रहे हैं। ये क्या शेयर करना चाहते हैं अगर ये देखा जाए तो लेट्स जस्ट चेक। यूनिवर्स मुझे बताएं वो क्या शेयर करना चाहते हैं, कौन सी बात है जो इन्हें बतानी है मेरे व्यूअर्स को। ओके,
पहली बात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो डेफिनेटली हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा दिख रहा है या तो आपके पर्सन को करियर की मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये पर्सन आपको भाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि करियर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस। पर प्रॉब्लम ये है कि इनके जीवन में जो दूसरा है ये उनको भूल नहीं सकते या उनको छोड़ नहीं सकते। कारण बच्चा या माँ का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या मदर है या बेबी, कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण ये मजबूर खुद को नज़र आते हैं, लाइक मजबूर बोलते हैं ना, फील करते हैं। ये आपको खुलकर बोलना चाहते हैं ये बातें, पर इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे खुलकर कोई भी बात की तो आप इनसे नाराज़ हो जाएंगे और हमेशा के लिए आप इनको देखेंगे नहीं। अगर आप इनको नहीं देखेंगे, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, आपने इन्हें अवॉइड किया, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा आपको ही अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंट सिचुएशन में ये पर्सन ने आपसे दूरी बना दी है, और दूर रहकर भी ये आपके हर मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बार बार इनको लगता है कि अभी ये राइट टाइम है जहाँ पर मेरे को मूवमेंट लेना चाहिए। बट आपको मैं बता दूँ कि ये जो है दिल से, अगर आप पूछें कि क्या ये भी आपके जैसा ही सोचते हैं, तो ये बहुत ही सिमिलर लेवल पे सोचते हैं आपके बारे में। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है। मतलब इनको ऐसा है कि आपको देखे बिना या आपको सुने बिना रेसिस्ट कर पाना मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जानबूझ के खुद को बिजी रखते हैं और ऑक्यूपाइड रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी पोजीशन पे रखते हैं जहाँ पर ये आपको सोच ना सकें, आपके बारे में ध्यान ना कर सकें। लेकिन जब जब इनको थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है ना, तो ये आपके बारे में जानने की पूरी बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी रखते हैं। ऐसे ये पूरे दिन में आसपास दूसरे लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब आसपास इनके बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लाइक होता है कि इनकी फैमिली या फ्रेंड्स होंगे, कोई ना कोई, मतलब ऐसा इंसान है जो जिसमें इनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है, या तो पेपर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्टडी वगैरह भी हो सकता है, कुछ चीज़ों में ये अपना माइंड जो है बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ये पर्सन आपको लाइक बोलते ना, ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, ये तो मुझे भाव दे ही नहीं रहा है, उल्टा ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ये तो मुझे देख भी नहीं रहा है, लाइक वो सारी सिचुएशन आपको फील होने लगी है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ हमेशा से ही जुड़े रहना चाहते ही हैं, ये पहले भी आपके साथ डेडिकेटेड थे, आज भी डेडिकेटेड है। आपके पर्सन के माइंड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दिमाग में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपने दिमाग को हर दिन डंडा मारते हैं और कहते हैं कि बेटा दिमाग से चल, दिमाग से, इमोशन से नहीं चलना है, इमोशन से चलूँगा तो वही गिर पड़ूंगा। ये भाई प्यार जो है ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए, या प्यार व्यार में इतना पढ़कर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती का गुरु ज्ञानी बनना, ये ज़बरदस्ती का खुद को गुरु ज्ञान देते हैं। इनको लगता है ये आपके साथ एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और इनके लिए अब ये चैलेंज बन चुका है कि आपको भूल पाना। ये आपको भूलने की कोशिश करते हैं पर हर बार मात खाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी हेल्थ की इश्यूज़ बढ़ चुकी हैं, या कहीं ना कहीं इनको रातों को नींद नहीं आ रही। नींद भी अगर आती भी है तो नींद में इनको डरावने सपने आते हैं। डरावने सपने मतलब हो सकता है कि आप इनको बहुत मार रहे हो, ये खोपचे पे धपा फाइट पे फाइट लगा रहे हो, लाइक ऐसे कई सपने आते हैं जिसमें इनको लगता है कि आपने कुछ फेंक के मारा है इन लोगों को, या गमला फेंक दिया ऊपर से, या पैन या वगैरह कुछ ना कुछ फेंक के मारा, लाइक इस तरीके के कुछ डरावने सपने उनको आते हैं। नहीं मैं मजाक कर रही थी, उदाहरण था ये। किसी तरीके का ऐसा सपना इनको बार बार आता है जिसमें ये अपने आसपास जो है आपको महसूस करते हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपको लेकर सीरियस बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। प्रायोरिटीज़ पे अगर देखा जाए ना तो इनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा है ना कि अगर आप देखो ना इनकी ज़िंदगी में कौन से नंबर पे आ जाते हो तो ये आपको 4 या 5 नंबर पे रखेंगे। आपके लिए ज़िंदगी में 1 नंबर पे होंगे या होंगी, लड़की मतलब लड़की भी हो सकती है, ठीक है, लड़का भी हो सकता है। आपके लिए ये प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी होगी क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके लिए पैसे और बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपके पर्सन के लिए ऐसा नहीं है, वो 4th या 3rd नंबर पे रखते हैं। 4th 3rd पे क्यों, अब मान के चलो उदाहरण के तौर पे पहले नंबर पे इनका पैसा, इनका करियर, दूसरे नंबर पे जैसे इनका मतलब बोलते हैं ना थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी, ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे, अरे ये खुद भी तो है चौथे नंबर पे आप आ ही गए, आखिर आपका नंबर आ ही गया। ऐसे कैसे आपको भूल जाएंगे? आपको क्या लगा आपको भूल जाएंगे? नहीं भाई, आप उनके दिल में समाये हो, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? तो चौथे या 5वें नंबर पे आपको रखते हैं, इसलिए आपको हल्के में बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब ऐसा है कि प्यार बहुत ज़्यादा है इनको आपके प्रति, लेकिन ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो बॉन्ड,
जो वाइब्स आप इनके लिए फील करते हो ना, ये वो ज़माने से फील कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको बहुत पहले से ही पता है कि ये बॉन्ड एक डिफरेंट बॉन्ड है और ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ वो फीलिंग्स नहीं इनको मिलेंगी। सेम इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप भी इनको लेकर लाइक कितने पगलेट या पगलेटी बन चुके हो और आप इनके अलावा दूसरे के बारे में सोच नहीं पाते, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और ये बहुत आसानी से आपको अपनी ज़िंदगी से, जो बोलते हैं ना, सबोटैच कर देंगे, सेपरेशन दिखाएंगे या कोल्ड बिहेवियर करेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये यू इधर उधर घूमकर इधर ही आनी है, मतलब लौट के बुद्धू घर को यहीं आना है। आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। आपको क्या होता है ना, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है आप लोगों के रिलेशनशिप के मैटर में, कहाँ दिक्कत होती है। हम किसी चीज़ को लेकर या किसी इच्छा को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। देन क्या होता है ना, वो सोच आपके फियर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके फियर ऑफ लॉस में, जिसे हम नाम देते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, ये दीदी बताना तो ज़रा। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक वो समय होता है जहाँ पर हमारी आत्मा काली हो जाती है, हमारी आत्मा एक अंधेरे की ओर चली जाती है और हमारी आत्मा किसी चीज़ को सुनने और समझने को तैयार नहीं होती, सक्षम नहीं होती उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी घटित होता है, हमें उस चीज़ में मज़ा नहीं आता और किसी भी चीज़ में हम लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। हम हज़ार कोशिश कर लेते हैं मूव ऑन करने की, हम मूव ऑन कर ही नहीं पाते, कारण हम उस फेज़ में जा चुके होते हैं जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जहाँ पे हमारी आत्मा ऑलरेडी अंधेरे में जा चुकी है, पर हमारा शरीर जो है वो ऐसा दिखता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप जा चुके हो। आपके पर्सन जो हैं अभी भी उस एक्टिव मोड पे हैं जहाँ पर इनको आपकी याद आज भी आती है, ये आपकी ज़िंदगी में आपके लेकर फ़िक्र भी करते हैं, इन्हें चिंता हमेशा आपकी बनी रहती है, क्योंकि ये मुझे बार बार आपकी चिंताओं में घिरे हुए ज़रूर दिखते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके दिखाने के दांत बहुत डिफरेंट है, ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से रूड या थोड़े से गुस्सेल स्वभाव के बन गए। अभी हाल ही में तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन या एग्रेशन इनके अंदर आ चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप कुछ बात समझाने की कोशिश करते हो तो ये बात को बहुत ही गलत सिरे से ले लेते हैं, इवन आपसे झूठ बहुत बोलने लगे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपसे अचानक ही छुपाने लगे हैं। कल तक जो चीज़ें आपके साथ खुलकर शेयर किया करते थे ना, यहाँ पर एक तरफ देखो, दिमाग क्या कहता है, सब कुछ शेयर करना है, दिल क्या कहता है, नहीं, झूठ बोलो, चोरी करो, छुपाओ चीज़ें, ठीक है। तो ये ना बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपके सामने बहुत एक अलग ही बहरूपिया इंसान दिख रहा है, जो बहुत सारी चीज़ों को जो है ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, आपकी बैंड बजा देगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घुमा फिरा के ये आपके ऊपर पूरी चीज़ों को पलट देते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप जो है इनके लिए ही जी रहे हैं, इनके लिए इनका आपकी लाइफ में क्या महत्व है। आप जाने अनजाने इनको इस तरीके की चीज़ें एहसास करवा चुके हैं जहाँ पे वो आपके वाइब्रेशंस को फील करते हैं और उनको पता है कि आप अपने जीवन में आगे चाहे बढ़ भी जाए ना, तो भी आप इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये काफ़ी हद तक आपके साथ फ्रेश स्टार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ये कंप्लीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चाहते हैं। ये भी आपके साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ की इमेजिनेशन रखते हैं, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, इवन आपके साथ एक बच्चा भी इमेजिन करते हैं। अगर आप दोनों का बच्चा हो तो कैसा हो, या आप दोनों के बच्चे को खुश रखने की कोशिश, क्योंकि बच्चों को लेकर कंसर्न दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, आपको लेकर लाइक पगलेट, एकदम पैशनेट, बहुत ज़्यादा क्रेज़ इनको फील होता है। लाइक आपके लिए ये एकदम अजीब सा, बोलते हैं ना, बावला या बावली हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये शुरू में ये सारी चीज़ों को दिखाते थे, एक्सप्रेस करते थे, बट अब इन चीज़ों को ये हाइड करते हैं। अब ये वो पर्सनैलिटी बने हुए हैं जो सच नहीं है, जो हकीकत नहीं है, इनके मन में ये बहुत डिफरेंट है। कारण ये खुद को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं। प्रोटेक्टिव क्यों हो गए हैं मैं बताती हूँ। हुआ क्या है, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा, लाइक आपके रिलेशनशिप में आते आते ग्रोथ बढ़ते क्या हो गया ना, प्यार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। प्यार जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इनसिक्योरिटीज़, पॉसेसिवनेस भी बढ़ जाती है। कभी हमारे तरफ से होता है, कभी सामने वाले की तरफ से होता है, ठीक है, ये सामने वाली भी हो सकती है। हम लोग जो है कभी कभी पॉसेसिवनेस में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अब मान के चलो, आपके पर्सन जो हैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जब आपके साथ होते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं, पर जब देखो दोस्तों के नाम लेते हैं, दोस्तों की बातें करते हैं, या आपको पता चल जाता है इन्होंने दोस्तों को कुछ ना कुछ पैसों की लाइक हेल्प कर दी है, तो आप उसको लेकर डिफेंसिव हो जाते हो और बोलते हो, अरे क्यों हेल्प करते हो बार बार, तुम्हारा वही दोस्त तुम्हारे लिए ऐसा करता है, तुम बैठ के जाके मदद करते हो। ये चीज़ें उनको नहीं पसंद, वो अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना पसंद कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लग रहा है कि आपको अगर कुछ भी खुलकर बता रहे हैं तो ये उसका उल्टा रिएक्शन मिल जाता है। ये उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण दे रही है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्तों के मैटर में, हर मामले में, जैसे थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ बता दिया तो मुद्दा छिड़ जाएगा, या किसी और मैटर में बताया तो मुद्दा छिड़ जाएगा।
इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न में डिफेंसिव हो गए, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ना बात हो, ना कुछ खुलकर बताना पड़े, एक्सप्रेसिव नहीं रहे और मैनिपुलेटिव रहे, पॉलिटिकल रहे, ताकि आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहे और मुद्दा बने ही नहीं। क्योंकि ये जो है आपके लिए दीवाने आज भी हैं या दीवानी आज भी है, आपको पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फील करते हैं। बट आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर आपको, मैंने बताया, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला स्टेज आपका चालू है, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपका मूव ऑन करना मुश्किल है, लेट गो करना मुश्किल है, आपका डिटैच करना मुश्किल हो चुका है, आप इनको भूल नहीं पाते, आप इनके बारे में 24 घंटे सोचते हैं। बट आपके अंदर असल कारण अगर देखा जाए तो फियर ऑफ लॉस आ चुका है। फियर ऑफ लॉस यानी कि आपको इस रिश्ते पर से डगमगाहट शुरू हो चुकी है, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो गए, आपको ये लगने लगा है कि शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए बना नहीं, या ये रिलेशनशिप में ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये शायद नहीं आएंगे। क्योंकि जब जब आपके मन में ये सवाल आएगा ना कि वो कब आएंगे, इसका मतलब आपने ये सोच लिया कि ये शायद नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग का उल्टा बोलते हैं ना, सिरा काम कर रहा है। तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ जाग गई है जो आपको डरा रही है, आपको बोल रही है नहीं ये नहीं आएगा। बट असल बात ये है कि ये बंदा या ये बंदी आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल में आप आज भी वो छाप छोड़े बैठे हो जहाँ पर ये आपको खोने से डरते हैं, जहाँ पर ये आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, जहाँ पर आप इनके लिए वो एक स्पेशल जगह देते हो कि जहाँ बोलते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को इमेजिन करना भी इनके लिए मुश्किल है। अगर आपको इनका रिएक्शन कभी भी देखना हो तो आप कभी भी किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व होंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पर्सन को या पर्सनी को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगेगी। ये कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन या किसी तरीके के ऐसे एक्शंस देखने को मिलेंगे जिससे आप जो है इन्जॉय करेंगे और आप बोलेंगे अरे बाप रे, इसको फ़र्क पड़ता है, मतलब सीरियसली इसको आज भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉसेसिव है, ये खुद तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करना पसंद करते हैं कि आप इससे ज़्यादा बात मत करो, उससे ज़्यादा उठो मत, बैठो मत, ये सारी चीज़ें ये आपको समझाते हैं। बट आप जब इन चीज़ों को लेकर बोलना शुरू करते हो कि उसको मतलब हेल्प मत करो, या ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, या तुम्हारे साथ ये ऐसा कर रही है, या हमारे रिश्ते में आगे क्या होगा, तो ये डिफेंसिव हो जाते हैं और आपसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें करने के कारण, लाइक डिस्ट्रैक्शंस होने के कारण, ये इस वक्त आपको ध्यान नहीं दे रहे, पर जीवन ये भी आपके साथ वैसा ही चाहते हैं जैसा आप इनके साथ चाहते हो। कहीं ना कहीं ये कुछ पैसे या बैकग्राउंड या किसी के बोलते हैं ना अच्छा बैकग्राउंड होने के कारण, या थर्ड पार्टी का हो सकता है, पैसों के रिलेटेड कुछ ऐसा है जिसके कारण ये रिश्ता वो वहाँ से क्विट नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट वहाँ पर ये किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। जो थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या करियर है या पैसा है जिसके कारण आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, तो ये वहाँ पे किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि कल आने वाले कल में इनको जो है वहाँ का बेनिफिट मिल सके। लेकिन ये एट दी एंड शादी आप ही से चाहते हैं, या आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए आप पेशेंट रहें, आप एकदम से रिएक्ट ना करें कि बस 2 महीने में शादी हो जाए, 1 महीने में शादी हो जाए, 1 महीने में कमिटमेंट दे, 1 हफ्ते में दे। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य से काम लें, आप थोड़ा समझदारी से पेश आएँ, कि आप देखें कि क्या संभव है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग से चले ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। आपकी ज़िंदगी में अगर आप उदाहरण के तौर पे समझना चाहते हैं तो ये पर्सन आपके किंग है और आप इनके क्वीन है। क्वीन भी हो सकती है और आप किंग हो सकते हैं, वाइस एंड वर्सा हो सकते हैं। और ये चाहते हैं कि आप दोनों की एम्पायर एक साथ हो, लेकिन दोनों के लिए, दोनों की एम्पायर एक साथ होने के लिए दोनों का दिमाग से चलना ज़रूरी है, राइट। अगर ये दिल से सोच रहे तो आप दिल से सोचो, अगर दिमाग से सोच रहे तो आपको भी दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इनकी कंपैटिबिलिटी, इनका कंपेनियनशिप आपको बनना पड़ेगा। यूनिवर्स गाइडेंस दे मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो आपके सोच विचार हैं वो चीज़ों को आपके ऊपर हावी करते हैं और आप उसके कारण उन सोच विचारों की दुनिया में चले जाते हो जो आपको डरा देती है, परेशान करती है, वो वाइब्रेशंस देती है जिससे आपको लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा ये इसके लिए मत सुनो कि मेरा एक्स बैक आ गया और मैं अभी खुश हूँ उसके साथ, नहीं। पॉजिटिव अफर्मेशन उसके लिए भी सुने जहाँ पर आप खुद सामने से बार बार बोले कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप के लिए जीती हूँ, मैं अपने आप में हैप्पी रहती हूँ, मैं अपने आप में डाउन टू अर्थ हूँ, मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी में लाइट भरती हूँ। इस तरीके की बातें और इस तरीके के वचन हमेशा से लाइक अफर्म करें। ये अफर्मेशन आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। सेल्फ लव अफर्मेशन आसानी से यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, उसको सुनो, इंग्लिश हिंदी सब में रहता ही अवेलेबल। सुनो और उसके बाद उसको 21 दिन तक सुनो, 11 दिन तक सुनो, और उसके बाद देखो आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट क्या छूटता है। आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे और ये जो फियर ऑफ लॉस या डार्क नाइट ऑफ द सोल का वो पॉइंट है ना, वो हट जाएगा आपके जीवन से, ठीक है। उसके अलावा इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन।
कुछ चीज़ों के लिए ना कभी कभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ बैठे बैठे सोचो मत। अब जैसे कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बिजी करने के लिए अपने काम में लगे हुए हैं, उसी तरह आपको भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग अपने करियर या गोल्स पे फोकस करें, क्योंकि करियर और गोल्स ही आपको एकमात्र ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप जो है बिजी रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जितना खाली समय होगा, जितना खाली बैठेंगे, उतना आपका खाली दिमाग शैतान का घर बनता चला जाएगा। लेकिन जितना ही आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, उतना ही आपका दिमाग जो है आपसे कहेगा जाने दे यार, ये बाद में ठीक हो ही जाएगा, इसमें क्या है, कहाँ ही जाएगा, वापस आ ही जाएगा। लाइक माइंड सेट जो है आपको बार बार यकीन दिलाएगा कि कुछ नहीं, टेम्पररी चेंजेस है, बाद में तो सब ठीक होना ही है, ठीक है। सो इसीलिए खुद को ऑक्यूपाइड रखना सीखो, बिजी रखना सीखो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी का फेवरेट, आपके पर्सन या पर्सनी के मैसेज। ओ मैसेज मेरी जाने का मैसेज। ओके, पिंक नहीं आया यार, एक भी पिंक दो तीन दो निकाल लेती हूँ पिंक। सो सबसे दो निकालने, हाँ 3 निकल गए। आई वॉन्ट यू, यू मेक मी क्रेजी, आप इनको पागल बना देते हो। ये हमेशा आपको पाने की चाहत रखते हैं, ये कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना, कभी भी नहीं हाथ से जाने देंगे। आई एम कमिंग बैक, आपको क्या लगा नहीं आएंगे? अरे भाई ये टेढ़ा है या टेढ़ी है पर मेरी है, ठीक है, याद रखना इस बात को, रट्टा मार लो, टेढ़ा है पर मेरा है। मैसेज और कॉल एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली कॉल या मैसेज करेंगे क्योंकि इनको आपसे बात ज़रूर करनी है, इनको आपको कोई प्रपोजल देना है, ठीक है। और ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं क्योंकि इनके मन में बार बार ये बात आती है। शिव पार्वती जोड़ी, ओहो बल्ले बल्ले, शिव पार्वती जोड़ी है आप लोगों की। शिव पार्वती जोड़ी ट्विन फ्लेम जोड़ी को भी जस्टिफाई करता है कई बार। शिव पार्वती जोड़ी तभी भी आती है जब ट्विन फ्लेम जोड़ी होती है। लर्न टू वॉक अलोन, अकेले चलना सीखो अपनी ज़िंदगी में। कब तक उनके सहारे चलोगे? अपने जीवन का कोई तो वजूद होना चाहिए। कब तक उनसे प्यार के लिए वेट करोगे कि आएंगे, प्यार देंगे तो ही मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी? नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे पुश करना सीखो, ठीक है। अकेले चलना सीख गए ना तो अब ज़िंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हो, समझे क्या? समझ ला का? ऐसे कैसे भूल जाऊँगा तुम्हें, ले ऐसे कैसे भूल जाऊँगी तुम्हें, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। आप ही को विश्वास नहीं है, बोलो बताओ भला, आपको लगता है भूल जाएंगे? किसी एक को तो ज़िद छोड़नी पड़ेगी, दोनों ज़िद्दी होश लगता है। कोई चीज़ को लेकर आप लोग ज़िद कर रहे हो जिसके कारण ये मैसेज आया कि किसी एक को ज़िद छोड़नी पड़ेगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओहो क्या बात है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कनेक्शन ही कनेक्शन है। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मंथ में या तो इवेंट या अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशंस या कोई एनिवर्सरी बर्थडे भी हो सकता है। डू यू स्टिल लव मी, आपसे पूछ रहे प्यार अभी भी करती हो, कहीं भूल तो नहीं गई है? प्यार करते हो, कहीं भूल तो नहीं गए? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आई हैव ऑप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, तो इस बंदे या बंदी के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और ऑप्शंस है। सो चश्मा पहनकर आप भी बोलो है मेरे पास भी ऑप्शंस है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। कब से आए तेरे दुल्हे राजा, अब देर ना कर जल्दी आजा, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। तो ये शादी का गाना इसलिए आपके लिए आया है क्योंकि बहुत जल्द आपके दुल्हे राजा या रानी, दुल्हन राजा कैसे हो सकता है, दुल्हन रानी आए बड़ी, मुझे सिखा रहे थे, दुल्हन रानी आ सकती है, ठीक है। तुम बिन जाऊँ कहाँ, वो तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, हम थोड़ी ना बताएंगे बैठ के। जाओ जहाँ जाना है तुमको, जहाँ डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ ऑप्शंस है। कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाहा सनम, ऐसे गाने कैसे गा सकते हैं? तुम बिन जाऊँ कहाँ बोलकर उसका आपको मिस भी नहीं, आपको मतलब बोलते ना कितने टाइम से मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे और गाने ऐसे कहेंगे, तुम बिन जाऊँ कहाँ, जा भाड़ में जा, आया बड़ा। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग इन्होंने आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्वभाव, आपके सूरत, आपके सीरत को जस्टिफाई करने के लिए गाया है। सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, इसको स्पेशली रात को सोते वक्त सुनो, अरमान ही अरमान जाग जाएंगे आपके सारे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद तो आई ही होगी। मस्त वाला लाइक चिपकाने में देरी किस बात की, फटाक से चिपका दो और कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है।
है। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के बारे में ऑलरेडी जानते हो, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर डाल दिया है, अमित नाम है उनका, डेफिनेटली उनसे बनवाओ, बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट बनाते हैं, एनर्जीज बहुत सुपर्ब होती हैं। अगर ब्रेसलेट वाले भैया मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मुझे मेरा ब्रेसलेट जल्दी भिजवाएं क्योंकि मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया है, मैंने ऑर्डर किया है, अब मेरे पास आने में टाइम लग रहा है। तो भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द मुझे वो ब्रेसलेट पहुँचाएँ ताकि मैं जो है उसे पहन कर और एनर्जेटिक फील कर सकूँ। हाँ, जब से एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जब से वो ब्रेसलेट मेरे हाथ से गुम हुआ है ना, मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सो कहीं ना कहीं उस ब्रेसलेट का कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है मेरी सेहत से उसका लेना देना। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, पॉजिटिविटी मिलती है बहुत ज़्यादा मुझे उससे, पेशेंस आता है और बहुत सारी चीज़ों में, मतलब एक होता है ना कि एक चैलेंज ऐसा लगता है कि बस भिड़ लेंगे, मर लेंगे, कट लेंगे और बताएंगे दुनिया को क्या चीज़ है हम। तो एक वो चैलेंजिंग वाली फीलिंग आती है। कोई नहीं, आ जाएगा ब्रेसलेट, देर सवेर कैसे भी आ ही जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा क्या बचा? अरे हाँ, आप लोग मुझे बार बार बोल रहे थे ना किताबें चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, कोई टैरो का पूछ रहा था, मैंने सबकी लिंक डाल दी है भाई साहब, बकायदा समय निकाल कर, पूरा समय निकाल कर मैंने लिंक्स डाल दी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चाहिए बाय करना है ले लो, बार बार पूछते हो, कंफ्यूज होते हो दीदी ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, डाल दिया लिंक, ले लो। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को इनर वर्क समझ में नहीं आ रहा था, इनर वर्क के लिए बुक डाल दी है। आप लोगों को ट्विन फ्लेम जानना था, ट्विन फ्लेम के लिए डाल दी है। कार्मिक जानना था, कार्मिक के लिए डाल दी है। सो ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ों की डिटेल्स डाल दी है। आप इंजॉय करें, पढ़ें और याद करें या पहने, जो भी करना है करें, ठीक है। सो मेरे दूसरे भी चैनल्स की लिंक है, आप चाहे तो वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, सब जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।